प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, फटाफट आज के महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम बात करने वाले हैं रेट्रोग्रेड जुपिटर, यानी बृहस्पति देव वक्र हो रहे हैं और वक्र होकर के क्या इनका लाभ मिलेगा, क्योंकि वक्री ग्रह 3 गुना ताकतवर हो जाते हैं। क्या फल आपको देने वाला है, आपकी राशि पर, आपके लग्न के आधार पर क्या प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। आइए हम इस दिव्य चर्चा को फटाफट शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी आने वाले समय में चाहे राशिफल की बात हो या ग्रह गोचर पर राशि परिवर्तन की बात हो, मुहूर्त की बात हो या विशेष ज्योतिष के योग आदि की बात हो, हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। नियमित रूप से आपको एक वीडियो जरूर मिलती है जो आपके काम की हो सकती है। आइए फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज के विषय पर। 20 जून 2021 बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति वक्र होकर के कुंभ राशि पर आएंगे। यहां पर जब बकरी चाल जो है ये चलेंगे, वक्र होकर के चलेंगे, तो क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले मैं आपको तमाम दर्शकों को एक बार बता देना चाहता हूं, हमारा जो कार्यक्रम आज आप लोग देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देव की वक्री चाल होने पर क्या प्रभाव राशियों पर रहेगा उस पर लेकर के। इसी के साथ यदि आप जन्म कुंडली के आधार पर आपकी राशि नहीं है, आप चंद्र कुंडली के आधार पर इस कुंडली को अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने बोलते हुए नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। ज्योतिष और अध्यात्म के प्रति आपकी निष्ठा है, आपका विश्वास है, आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को देखें और आप ज्ञानार्जन के लिए ही आप हमारे कार्यक्रम को देखा करें। यदि आप किसी प्रकार से इस पर विश्वास नहीं रखते तो आपको इसमें समय वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके विश्वास और आपके अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति रुचि ही आपको यहां पर कुछ दे सकती है। जब बृहस्पति देव गोचर में 20 जून 2021 को वक्री होकर के चाल चलेंगे तो उस समय क्या होगा। सबसे पहले हम वक्री को समझ लेते हैं। वक्र का मतलब होता क्या है। वक्री का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना। वक्र का मतलब होता है उल्टा चाल चलना, और वक्र का मतलब होता है धीमी चाल चलना। आपने इस चीज को कई बार गौर किया होगा। अगर आप पैदल चल रहे हैं, जब आप बहुत स्लो चलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जिस समय आप दौड़ रहे होते हैं उस समय लक्ष्य पर निशाना होता है और बहुत तीव्र गति के साथ हम एक ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हैं। और जब आपने कई बार देखा होगा, आप पार्क में टहलते हैं तो आपकी दिशा सीधी ना होकर के आप टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। और जब आप दौड़ करके जाते हैं तो आप किसी चीज को, एक लक्ष्य को तो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत से रत्न और मणियों को आप रास्ते में नहीं ढूंढ सकते हैं। बहुत से औषधियों को आप, जड़ी बूटियों को आप तेज दौड़ते हुए नहीं ढूंढ सकते हैं। एक चीज पर तो फतेह प्राप्त आप कर लेंगे, उस पर तो विजयश्री आपको मिल जाएगी, लेकिन वक्र जिस समय ग्रह होकर के चलते हैं उस समय वो 3 गुना प्रभावी रहते हैं। वक्री बृहस्पति आपको क्या देने वाले हैं, सभी इस बात को बहुत अच्छे से सुने। आपका कोई भी वस्तु आपके हाथ से छूट चुकी है। दर्शकों, एक चीज और बता दो, वीडियो आप स्किप करेंगे तो आपको वो पूरी बात समझ में नहीं आएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब भी वक्री ग्रह टेढ़ी चाल चलेंगे, यानी वक्र होकर के चलेंगे, धीरे चलेंगे, स्लो चलेंगे, ऐसी स्थिति में आपको एक बात समझ लेना चाहिए, आपको आपकी खोई हुई वस्तु वापस मिलने वाली है। जो चीज आपके हाथ से छूट चुकी है वो चीज आपको वापस मिलने वाली है। कैसे मिलेगी उसको आपको समझाऊंगा। एक लॉजिक है, आप इस सिद्धांत को समझें। जिस समय आप इस रास्ते पर गए हैं उस समय आपके हाथ से कोई वस्तु छूट गई, या किसी कारणवश, किसी अज्ञानता के बस या किसी त्रुटि के बस आपकी कोई ऐसी कमी रास्ते में हुई जिसके कारण से आपके हाथ से, आपके पॉकेट से, बैग से कोई वस्तु गिर गई। आप तो निकल गए, जाकर के आपने देखा कि मैंने कोई चीज खो ली है, मैंने उसको छोड़ चुका हूं, मेरे से वो गुम गई है, लॉस हो गया आपको। फिर पुनः आप जब वापस आएंगे, उसी वक्र होकर के आएंगे, टेढ़ी चाल चल करके आएंगे,
धीमी चाल में आप वापस आएंगे। तो ऐसे समय में आप ढूंढते हुए जब इधर उधर ताकते झांकते हुए आप आएंगे तो वह वस्तु आपको मिल गई। क्यों? क्योंकि आप वहीं से वापस आए और वहीं से आप गए थे तो वहीं गिरी थी वह आपको मिल गई। यही वक्री बृहस्पति जब वापस आ रहे हैं, वक्री चाल चल करके आ रहे हैं, जो भी आपने इस पीरियड में खोया था वह आपको वापस मिलने वाला है। आपने नौकरी खो दी थी, आपको नौकरी मिलने वाली है। आपने अपने प्रेम संबंधों को खो दिया था, आपको संबंध वापस मिलने वाले हैं। आपने अपने लाइफ पार्टनर को खो दिया था, वह वापस मिल जाएगा। बिजनेस पार्टनर को आपने खो दिया था, आपको वह वापस मिल सकते हैं। आपने किसी वस्तु को खो दिया था, वह आपको वापस मिल सकता है। खासकर अगर आपके हाथ से सोना खो गया था तो वह आपको वापस मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति इसके कारक हैं सोने के। बृहस्पति व्यापार और बुध व्यापार के कारक होते हैं। कोई व्यापार में आप लॉस झेल चुके हैं, वह वापस आपको प्राप्त हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आप यदि बृहस्पति के गोचर काल में कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली गई थी पहले, तो एक गोचर काल आपको वापस दिला सकता है। आपका कोई धन गया हुआ है, यह धन आपको वापस दिला सकता है। कोई कर्ज आपने दिया था, नहीं वापस आ रहा है, वह वापस आने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। प्रमोशन की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आएंगी। उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये वक्री बृहस्पति आपको ये सब कुछ दे सकता है। खासकर एक सूत्र यहां पर समझिए, एक विषय को आप यहां पर समझें। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों ही परम विद्वान है, दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों ही गुरु हैं। फर्क इतना है, एक देव गुरु एक दैत्य गुरु है। और इन दोनों ग्रहों के साथ एक बहुत सुंदर संयोग है। अगर इनका चंद्रमा के साथ सुंदर आपकी कुंडली में संबंध है, उनकी दृष्टि वहां पर पड़ रही है, इनका आपस में कोई कनेक्शन बन रहा है, यह आपके लिए अत्यंत शुभ हो सकता है। कैसे? वह ऐसे हो सकता है क्योंकि जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ में योग बनाते हैं तो गज केसरी योग उत्पन्न होता है। और जब यही बृहस्पति यही दैत्य गुरु जो है इनके साथ संबंध बनाते हैं तो लॉटरी नाम का योग उत्पन्न होता है, लॉटरी योग उत्पन्न होता है। तो इसलिए धन आने के यहां पर व्यवस्थाएं खुल जाएंगे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे और धन आगम के स्रोत खुलेंगे। तो आपका भाग्य में परिवर्तन होगा। आप जिन चीजों को भोग करने के लिए विचार कर रहे थे, जिन चीजों को आप प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, वह सभी चीजें आपको वापस मिल जाएंगी। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो है राशि परिवर्तन है। अब मैंने सभी कुंडलियां यहां पर तैयार की हैं क्रमशः लग्न के हिसाब से। अब आप इसी को यहां पर समझेंगे कि कैसे यहां पर जो है आपके लिए ये ग्रह गोचर काल आपको फल देगा। जहां जहां ये बृहस्पति 3 जगह अपनी दृष्टिपात करेंगे पूर्ण रूप से। हर ग्रह को 7th हाउस में देखने की एक दृष्टि मिली है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको कुछ अलग सी दृष्टि मिली है, उन्हीं में देवगुरु बृहस्पति भी हैं। वैसे मैं दृष्टियां कौन कौन से ग्रह कहां पर देखते हैं पूर्ण दृष्टि से, इसके लिए मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं ज्योतिष के बारे में। अगर हम आज देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो अब हम इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति 7th हाउस को तो देखते ही हैं, लेकिन पंचम भाव को और नवम भाव को भी देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आप अपनी चंद्र कुंडली निकाल सकते हैं, उसका विश्लेषण आप देख सकते हैं। जब मेष राशि की हम बात करेंगे तो हमारे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति एकादश भाव में रहेगी। कहां पर होंगे? 11th हाउस में बृहस्पति हमारे विद्यमान होंगे। अब इनकी हम दृष्टियां देख लेते, कहां दृष्टि पड़ेंगे। अगर हम पंचम दृष्टि की बात करें तो 2, 3, 4, 5 हमारे 3rd हाउस में इनकी दृष्टि पड़ेगी। तीसरा घर पराक्रम का माना जाता है, और जब पराक्रम भाव पर हमारी बृहस्पति देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यह अत्यंत शुभ परिणाम यहां पर देंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, आपकी पराक्रम की चर्चाएं चारों ओर बढ़ेंगे, आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट ले पाएंगे। आपकी यश कीर्ति को फैलाएगा बृहस्पति यहां पर। और एक चीज विशेष और है, देवगुरु बृहस्पति यहां पर एक भाव आगे और एक भाव पीछे, इसको भी साथ साथ में प्रभावित करेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये मान के चलें कि 3 भाव जहां पर दृष्टि और 2 भाव आगे पीछे, कितने हो गए? 5, और एक जहां बैठे हुए हैं 6। यानी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12 भाव में से 6 भाव पर अकेला प्रभाव बना रहे हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का यहां पर प्रबल होना
उनका यहां पर वक्री होना आपके लिए कितना शुभ हो सकता है। इसलिए आप इस बात को मान के चलें कि देवगुरु बृहस्पति का ये वक्री जो गोचर काल है ये अत्यंत लाभदायक हो सकता है। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप इसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं ले पा रहे हैं तो उसके उपाय भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। उपाय की भी मैं लास्ट में यहां पर चर्चा आपके साथ सभी राशियों के हिसाब से करूंगा। अगर मेष राशि का हम देखें, मेष राशि के आधार पर, तो एकादश भाव में देवगुरु संचरण करेंगे, उससे एक घर पीछे यानी दसम भाव पर और एक घर आगे यानी द्वादश भाव पर देवगुरु अपना प्रभुत्व जमा कर रखेंगे। एकादश भाव में स्वयं बैठे यानी ये आपकी अर्निंग का स्रोत है। एकादश भाव का अर्निंग का भाव होता है, धनागम का भाव होता है एकादश, आय का, और 12वां घर व्यय का होता है। जब आय होगी तो व्यय तभी तो होगा। लेकिन व्यय के दो तरीके हैं, एक वेस्ट होता है, एक इन्वेस्ट होता है। देवगुरु बृहस्पति यहां पर इन्वेस्ट तो करा सकते हैं लेकिन वेस्ट नहीं करा सकते। आप शेयर बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं आप करिए, आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं आप कीजिए। और वहीं दसम भाव में जहां ये प्रभाव रखेंगे तो वहां आपके राजकीय कार्यों में आपको वहां सफलताएं प्राप्त होंगी, वहां पर आपका जो है शुभ होगा। राज और राज सत्ता से जुड़े हुए लाभ आपको मिल सकते हैं। ठेकेदारी करते हैं तो वहां से कोई टेंडर आप ले सकते हैं। पिता के साथ संबंध आपके यहां पर मधुर हो सकते हैं। कटुवाट, अगर कोई कटुता है, कोई कड़वाहट यहां पर है, आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो यहां पर ये मधुरता आपको प्राप्त करा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये दसम भाव में एकादश में खुद बैठे हैं, द्वादश में इनका प्रभाव है। अब हम दृष्टियों की जब बात कर रहे हैं तो इनकी पराक्रम भाव पर दृष्टि है, पराक्रम बढ़ेगा। उसके बाद 7th दृष्टि कहां पड़ेगी, 6 और 7, यानी इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव विद्यादायी है। यदि आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर काल निकलेगा। आप कोई उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहद सकारात्मक परिणाम इस ग्रह गोचर काल में मिल सकते हैं। आप किसी अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप इस ग्रह गोचर काल में कीजिए, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आप 100% इसमें पास होंगे, इसमें सफल रहेंगे। लेकिन अपनी कुंडली के अंदर अन्य भाव और अन्य ऐसी चीजों को भी देख लेना चाहिए जो हमें नकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं, जो हमारे काम में यहां पर अड़चने, व्यवधान पैदा कर रहे हैं। उन भावों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। और ये ग्रह गोचर काल आपके लिए बेहद सफलतादायक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, 7वीं दृष्टि आपकी यहां रहेगी, 8 और 9, 7th हाउस पर आपकी 9वीं दृष्टि रहने वाली है। नवम भाव पर, सप्तम भाव पर जब 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो यदि दांपत्य जीवन में कहीं कोई तनाव की स्थिति थी, कोई वैमनस्य यहां पर था, वो यहां पर दूर हो सकता है। और अभी मैं जिस पर स्टार्टिंग में चर्चा कर रहा था कि यदि बिखराव उत्पन्न हो चुका है, दूरियां बन चुकी हैं, तो ये ग्रह गोचर काल आपको नजदीक लेकर के आएगा। आप इन अवसरों का लाभ ले सकते हैं, आपके अत्यंत फायदेदायक रहेगा। तो ये मेष राशि के लिए ये ग्रह गोचर काल बहुत ही सुंदर यहां पर रहेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो दर्शकों, ये मेष राशि की चर्चा थी। अब हम वृष राशि पर चर्चा कर लेते हैं। वृष राशि की हम बात करें तो वृष राशि में आपके बृहस्पति रहेंगे 10वें भाव पर। उसके बाद एकादश और नवम पे भी इनका प्रभुत्व रहेगा। तो बृहस्पति का अगर यहां पर है तो इसकी दृष्टि 2, 3, 4, 5 सेकंड हाउस पर दृष्टि रहेगी। धन भाव कहलाता है। धन भाव पर जब ये रहेंगे तो धन की वृद्धि यहां पर कराएंगे। कुंडली के साथ यदि चंद्रमा के साथ कहीं संयोग बन रहा है तो बहुत ही सुंदर योग कहा जा सकता है। प्रचुर मात्रा में अत्यंत धन आपको प्राप्त कराएगा बृहस्पति। अब वहीं एकादश में भी इनकी दृष्टि है, यानी इनका प्रभुत्व रहेगा, क्योंकि एक घर पीछे एक घर आगे। तो आप ये मान के चलें कि वृषभ राशि के लिए अगर दशाएं अनुकूल चल रही हैं और ये सब ठीक है, तो ग्रह गोचर काल यानी बृहस्पति का जो गोचर काल है वो अत्यंत लाभदायक आपके लिए हो सकता है। आप इसलिए अपनी जन्म कुंडली को देखें, उनका अवलोकन करें और बृहस्पति का गोचर काल से आप बहुत लाभ ले सकते हैं। उसके बाद ये दृष्टि यहां पर होगी 5वीं, 6, 7 चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। माता का स्वास्थ्य खराब है तो उनके स्वास्थ्य यहाँ पर लाभ उनको हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है वो यहाँ पर सुलझ सकता है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो हाथ से जा चुकी, जो वापस आ सकता है।
घर में खुशी का और समृद्धि का माहौल यहां पर रहेगा। 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे तो 8 और 9, उसके बाद 9वीं दृष्टि से ये 6 हाउस पर देखेंगे। 6 हाउस पर जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां रोग, रिपु, ऋण, आप इससे दुखी थे, इससे परेशान थे, इससे आपको निजात मिल सकती है। कोई कर्ज आपने लिया हुआ था, इस ग्रह गोचर काल में देने का आप प्रयास करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। माध्यम अपने आप बनेंगे। आप ये नहीं कि यहां से छत में जाना बहुत कठिन है, एक स्टेप चलिए, आप दूसरे स्टेप चलिए, उसके बाद आप अपने आप पहुंच जाएंगे। हम यहीं से बैठे बैठे कोरी कल्पना करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमें उसके लिए प्रयास करने होंगे। तो वृषभ राशि के लिए यहाँ पर ये भी यहाँ पर जो है अच्छा फलदायक यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद तीसरी राशि की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ग्रह गोचर काल बृहस्पति 9वें भाव पर करेंगे। जो 9वें भाव पर जब करेंगे तो भाग्य स्थान पर करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि लोग सूत्र बनाते स्थान हानि करो जीव, लेकिन इस सूत्र को पूर्ण नहीं कहते हैं। स्थान हानि करो जीव, ये वो हानि कब करेगा? यदि वो पाप के संयोग में है, तब वह हानि करेगा वहां पर। तो इसलिए इस बात को भी यहां पर समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए 9वें भाव नहीं, हाँ 9वें भाव पर जब बृहस्पति होंगे तो इनकी दृष्टि 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2, 3, 4, 5। तो पंचम दृष्टि से पहले तो ये लग्न को देखें। अगर स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत थी, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर कोई उत्पन्न हो रही थी, कोई व्यवधान था, कोई शारीरिक समस्याओं से आप जूझ रहे थे, तो यहां पर आपको निजात दिला सकता है। उसके बाद 6, 7 पराक्रम पर दृष्टि पड़ेगी, सूर्य का घर है, उत्तम लाभ यहां पर मिलेगा। उसके बाद 8 और 9 पंचम पर दृष्टि पड़ेगी, यह भी आपके सुखद रहेगा, विद्यार्थियों के लिए खासकर अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए जो है ग्रह गोचर काल जो लाभ आपको यहां पर है वो इनका मिलेगा। हम चौथी राशि कर्क की बात कर ले तो यहां पर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। किसी भी प्रकार से अगर आप किसी रोग से यहां पर पीड़ित थे तो थोड़ा आपको सावधानी यहां पर बरतनी चाहिए, लेकिन आपको निजात यहां पर मिलेगा। 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से यहां व्यय भाव को देख रहे हैं। खर्च तो बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आमदनी के भी स्रोत खुलेंगे, क्योंकि 6 और 7 सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, जो धन का भाव है, सूर्य का घर है, तो यहां से आमदनी का स्रोत आपका खुलेगा। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, लेकिन यहां देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु के घर को देखेंगे। यहां पर आपको कुछ प्राप्त तो हो सकता है, लेकिन घर में कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी में आपको रखनी है। कोई चीज माता से आपको मिल सकती है तो दूसरे भाइयों को इसमें दिक्कत हो सकती है। हो सकता है बंटवारे में कोई संपत्ति आपको अधिक या थोड़ा कम मिल गया, उसमें विवाद हो सकता है, तो ये यहां पर थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। उसके बाद जो है हम पांचवी राशि की बात कर लेते हैं। कुछ सामान्य फलादेश में आपको सभी राशियों के हिसाब से पहले बता चुका हूं। अगर आप एपिसोड को यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी राशि पर क्या है, तो आपको मेरे हिसाब से पहले के जो 5 मिनट 7 मिनट है आप वो जरूर सुनना चाहिए। कई लोग होते कि नहीं, हमारी राशि जहां पर स्टार्ट हो रही है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो उससे जो है आपको बेहद लाभ नहीं हो पाएगा। अगर हम पांचवी राशि यानी सिंह की बात कर लेते हैं तो आपके ग्रह गोचर काल 7th हाउस में बृहस्पति रहेंगे। इससे लग्न पर दृष्टि रहेगी, 7th दृष्टि सीधा। तो यहां पर एक चीज है, जहां देवगुरु बृहस्पति ग्रह गोचर काल में स्थान हानि करो जीव का जो सूत्र है वो इस स्थिति में है, यदि पाप के संयोग में कहीं है, कोई पापक ग्रह की दृष्टि आपके लग्न के हिसाब से कोई पड़ रहा है, या ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से भी अगर कोई ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये यहां पर थोड़ा सा बहुत शुभ फल प्रदाता नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खासकर कलह उत्पन्न कर सकता है। अगर मारक स्थितियां हैं, मार्किस आदि की स्थितियां, जिन उस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिलहाल मैं इसी पर यहां पर फोकस कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में ये मृत्यु कारक भी हो सकता है। ये जन्म कुंडली अध्ययन का विषय हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना काल चल रहा है, वहीं हम असावधानियां अगर बरत रहे हैं और वो मार्किस आदि की दशा है, तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में कई लोग तो बिल्कुल मौत के मुंह में जाकर के वापस आ जा रहे हैं, और कई वहां जाकर के वापस आके फिर वहां चले जा रहे हैं। अनेक प्रकार की स्थितियां जो हैं इस समय बन रही हैं। इसलिए ग्रह गोचर काल में बृहस्पति देव का यहां पर वक्री होना बहुत ही यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। कई लोगों का इसको अत्यंत लाभ यहां पर मिलने वाला है।
तो इसलिए 7th हाउस में बृहस्पति यहाँ पर जब रहेंगे तो ये यहाँ पर स्थितियां बनेगी। 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि एकादश में रहेगी, जो बुध का घर है, सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग के लिए खासकर अच्छा रहेगा। कोई नई स्टार्टअप आप चालू कर रहे हैं, आप चालू कर सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद जो है 8 और 9 पराक्रम, भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि कोई मतभेद चल रहा था भाई बहनों के बीच तो आप उसको सुलह कर सकते हैं। तो ये स्थिति सिंह राशि के लिए यहाँ पर रहेगी। कन्या की हम बात कर लेते हैं तो कन्या का ग्रह गोचर काल में बृहस्पति देव षष्टम में विराजमान होंगे, यहाँ पर भी स्थिति वही हो जाती है। अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जो बैठे में षष्टम में, तो ये रोग का घर होता है, ऋण का होता है, शत्रु का घर है। अगर यहां पर पाप प्रभाव में बैठे में, स्थान हानि करो जीव यदि पाप प्रभाव में यहां पर बैठे हैं तो ये बृहस्पति इन स्थानों को हानि कर सकता है, और ये हानि करना तो शुभ है, शत्रु का दमन करेगा, यहां पर आपको शुभ फल प्रदान करेगा, ऋण से आपको मुक्ति दिलाएगा। आप कर्ज ले चुके हैं, कोई कर्ज से परेशान है, आपको इस ग्रह गोचर काल में आपको प्रयास करना चाहिए, आप इससे निजात पा सकते हैं। उसके बाद इनकी पांचवी दृष्टि कहां रहेगी? 2, 3, 4, 5 भाग्य स्थान पर रहेगी, बहुत सुखद है, बुध की राशि है, मिथुन राशि यहां पर रहेगी। उसके बाद 6, 7 सप्तम दृष्टि 7 सिंह के जो है सूर्य के घर में रहेगी, यानी सिंह राशि में रहेगी। 8, 9 लगन पर दृष्टि पड़ेगी, लेकिन तुला का घर है, यहां पर स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर बृहस्पति बहुत अनुकूल नहीं है कुंडली के अंदर तो यहां पर एक तो रोग यहां पर बढ़ सकता है, दूसरा दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है जहां शनि शुक्र का घर है, थोड़ा वैमनस्य हो सकता है। स्वास्थ्य का बेहद आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। अग्रिम राशि हम वृश्चिक की बात कर लेते हैं तो आपका ग्रह गोचर काल बृहस्पति कहां करेंगे? चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में करेंगे, यहां पर सुखों में वृद्धि यहां पर कराएंगे, माता के स्नेह भरपूर आपको मिलेगा, उनकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो वहां पर सुधार हो सकती है। और उसके बाद इनकी दृष्टि कहां कराएंगी? 2, 3 नहीं, चतुर्थ भाव में, हाँ, सप्तम वृश्चिक, हाँ हम वृश्चिक की बात कर रहे हैं। तो ये जो है कहां पे रहेंगे? चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो चतुर्थ के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से अष्टम हाउस को देखेंगे, बुध की राशि है। तो यहां पर आप यदि कोई अनुसंधान करना चाहते हैं, कोई रिसर्च आप करें तो आपको यहां पर बेहद सफलता मिल सकती है। कोई ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि की कोई प्रक्रियाएं आप चालू आपने की हुई हैं तो आपको इसमें अत्यंत लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके बाद 6, 7 दसम भाव में सूर्य के घर में दृष्टि पड़ रही है, ये बेहद आपको शुभ हो सकता है। कोई राजनीतिक कैरियर आपका है, आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं, अच्छे पद आपको प्राप्त हो सकते हैं, कद और पद दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में आप कार्य कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर सफलताओं का योग है। अगर खासकर आप सरकारी जॉब आपकी है, प्रमोशन आप चाह रहे हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से प्रमोशन का योग बनेगा। उसके बाद बात आती है 8, 9 द्वादश पर भी दृष्टि पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर के यहां पर आपके लिए वृश्चिक के लिए भी शुभ रहेगा। हम धनु की बात कर लेते हैं तो धनु के हिसाब से गोचर काल तीसरे घर पे बनेंगे। जहां तीसरे घर में बृहस्पति होंगे पराक्रम में, वहां दूसरे और चौथे घर पर भी दृष्टि रहेगी। धनागम के अच्छे स्रोत यहां पर उत्पन्न होंगे क्योंकि बृहस्पति का अपना घर ही चौथा घर है और वहां पर इनका प्रभुत्व रहेगा बृहस्पति का। तो अपने घर पर भी प्रभुत्व रहने का मतलब कि अपने घर में पूरा होल्ड होगा, हम अच्छे से सभी चीजें वहां के बारे में जानते हैं, तो हम उस भाव में बहुत अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं। यानी पारिवारिक सुखों की बात करें, सुख संसाधनों की बात करें तो यहां पर अपार रूप से वृद्धि हो सकती है। उसके बाद 2, 3, 4 और 5 सप्तम हाउस पर दृष्टि है, जो बुध का घर है, यहां पर भी सकारात्मक परिणाम रहेंगे। उसके बाद 5, 6 और 7 भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी। भाग्य में यहां पर आपको बहुत अच्छे परिणाम यहां पर मिल सकते हैं, बृहस्पति का यहां पर दृष्टि होना त्रिकोण पर, तो ये बेहद यहां पर सुखद है। उसके बाद हम मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि के लिए जो स्थिति बनेगी उस सेकंड हाउस में बृहस्पति रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव में होंगे तो उनका पहले और तीसरे पर भी जो है प्रभुत्व होगा। आपका पराक्रम यहां पर बढ़ाकर रखेंगे। आलस्य, निर्माद, प्रमाद आपको थोड़ा सा छोड़ देना है। जहां भी आप लगेंगे आप सफलता इसमें आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ख्याल रखना है, बृहस्पति देव से कृपा रखेंगे ठीक होगा, लेकिन फिर भी ध्यान आपको भी रखना होगा। तो उसके बाद 2, 3, 4, 5 यहां पर छठे घर में दृष्टि पड़ रही है।
आपको इस दौरान अगर ऋण लेना पड़ता है तो कोई अच्छे से दिन आप देख करके लें, और अगर आपने ऋण लिया हुआ है आप उसको चुकाने का प्रयास करें तो आप इस समय सितंबर माह से पूर्व आप इसका प्रयास करें, आप इससे निपट जाएंगे। बैंक का लोन है तो आप इसको शेड्यूल वाइज जैसा आप दे रहे हैं उसको तरीके से आप करते रहें तो आप अच्छे से इससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम घर में और दसम घर में दृष्टि पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर दसम में शुक्र का घर है, यहाँ पर वैमनस्य की स्थिति हो सकती है, पिता के साथ टकराव हो सकता है, उनके साथ लगाव की स्थिति यहाँ पर नहीं दिख रही है। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कोई आप पर आंच आ सकती है और आपको कोई राजकीय दंड भुगतना पड़ सकता है। किसी की जमानत कराने की बारी आए तो बिल्कुल मत कराना, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको यहां पर यह प्रतिकूल आपके लिए हो सकता है। कोई ऐसा कार्य वाद विवाद अगर कोई मोड़ ले लेता है तो यहां पर आपको दंडित होना पड़ सकता है, इसलिए आपको इस ग्रह गोचर काल में सावधानियां बरत के रखनी है। उसके बाद अगर हम कुंभ राशि की हम बात कर लेते हैं, कुंभ लग्न के हिसाब से यहाँ पर जो स्थिति बनेगी तो गोचर काल में लग्न पर ही जो है या इनका देवगुरु का संचरण रहेगा, द्वादश पर और साथ साथ में सेकंड हाउस पर, दोनों पर जो है प्रभुत्व रहेगा। द्वादश में जो है सेकंड हाउस पर इनका अपना घर होगा क्योंकि मीन राशि रहेगी और पीछे शनि की राशि रहेगी, तो इससे इनका जो तालमेल होगा, खासकर जो द्वितीय भाव से इनका कनेक्शन बनने वाला है वो अपना घर वहां पे होगा, तो खासकर धन के मामले में देखा जाए तो बेहद अच्छा यहां पर रहेगा। कोई धन गया हुआ है वापस नहीं मिल रहा था तो इस ग्रह गोचर काल में आप प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको वापस मिल जाएगा। चाहे रिश्तेदारी में कर्ज गया, चाहे मित्रों के साथ में या किसी परिचित को आपने दिया हुआ है, वह धन मिल नहीं रहा है तो आप इस समय प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। 2, 3, 4, 5 पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो बेहद जो है आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर अच्छे से प्रयास करें। कोई कोचिंग आप कर रहे हैं तो आप मन लगाकर पढ़ें, आपको भरपूर यहाँ पर सहयोग मिलेगा। 7th हाउस पर जब दृष्टि रहेगी यह भी आपके लिए अनुकूल है। उसके बाद बात करें हम 8 और 9 भाग्य स्थान पर भी दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस राशि के लिए भी बेहद अच्छे संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम लास्ट मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि का क्या समाचार रहेगा। मीन राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका अपना घर है लगन, लेकिन वहाँ पर जो है बृहस्पति का होल्ड रहेगा। कारण क्या है कि द्वादश पर संचरण करेंगे। एकादश और द्वादश और लग्न इन तीनों भाव पर प्रभुत्व जो है इनका रहेगा। साथ साथ तीनों दृष्टियां चौथे भाव पे, छठे भाव पे और 7वें घर पर रहेगा। आपका सौभाग्य में वृद्धि कराएंगे। कोई रिसर्च आप कर रहे हैं तो इस समय आप आंतरिक विकास आपका होगा, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी मनन और चिंतन पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। आप राइटर हैं, लिख रहे हैं तो कुछ लिखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। पब्लिकेशन का काम है, आपको बहुत यहाँ पर जो है अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा और नया कुछ करने का आप यहाँ पर प्रयास करेंगे, आपको बहुत सफलता यहाँ पर मिलेगी। धन के मामले में देखा जाए तो जहाँ आय के स्रोत बढ़ेंगे वहीं खर्चे को भी स्रोत यहाँ पर बढ़ता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान भी रखना होगा। और स्वास्थ्य यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वैसे आपका अच्छा रखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दर्शकों, मेष से लेके मीन पर्यंत जो है राशियों का फलादेश मैंने आपके साथ में किया। और हाँ, वक्री ग्रह क्या क्या फल देगा, किस आधार पर फल देगा, इस पर भी मैंने विस्तार से चर्चा की है। कोई प्रश्न आपका हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप व्यक्तिगत रूप से नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ अध्यात्म और ज्योतिष पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।